सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीव सप्परुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गोमटसार जीव कांड के अंतर्गत पर्याप्ति और प्राण प्ररूपना के उपरांत अभी संज्ञा प्ररूपना जो अधिकार पांचवा है उसको हम सभी को पढ़ना है। स्क्रीन पर संज्ञा प्ररूपना आई है, गाथा नंबर 134। और आप सभी को भी पर्याप्ति प्ररूपना, प्राण प्ररूपना और संज्ञा प्ररूपना तीनों की पीडीएफ जो है तो ग्रुप पर आप भी भेज दी है। ठीक है, तो आप सभी उसको भी देखकर अच्छे से अध्ययन कीजिए, कक्षा में भी पढ़कर। अभी अध्ययन का जो है वो एक तरीके से हमें शुरुआत अच्छे से करनी ही है अभी, क्योंकि जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने अपने पास है, अप्रैल में परीक्षा होती है। तो हमको ये सारी जो है 3 महीने में तैयारी अच्छे से करते हुए ही आगे बढ़ना है। अब जो है हमें गैप नहीं लेना है, ठीक है ना। तो प्रति समय प्रतिदिन थोड़ी 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 पढ़ाई करते हुए, जिसको जैसे हमको लगता है कि कुछ नोट्स बनाते हुए, कुछ याद करने के लिए कुछ तरीके, वैसे सब करते हुए हमको आगे बढ़ना है। सर्वप्रथम संज्ञा प्ररूपना जो आज से हमें प्रारंभ करनी है, गाथा नंबर 134 से है। संज्ञा क्या है ये समझिए पहले। संज्ञा होती क्या है? तो संज्ञा का अर्थ होता है जिनसे संश्लेषित होकर जीव इस लोक में और जिनके विषय का सेवन करने से दोनों ही भवों में दुख को प्राप्त होते हैं, उनको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा ऐसी है, उसको प्राप्त करके जीव संश्लेषित होता है, और संश्लेषित होने से इस लोक में तो दुख को प्राप्त करता ही करता है, और उनके विशेष सेवन से पर भव में, मतलब इह भव और परलोक भव, दोनों भवों में दारुण दुख को जीव प्राप्त करता है, उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 4 भेद होते हैं: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं से बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन संज्ञाओं के निमित्त से हमें कुछ वांछा होती है, उन्हीं को संज्ञा कहा जाता है। इन संज्ञाओं से बाधित पीड़ित हुए जीव जो है, वे संसार में विषयों का सेवन करते हुए इस लोक में और परलोक में क्या करते हैं? दुखों की प्राप्ति करते हैं। विषयों की प्राप्ति हो चाहे अप्राप्ति हो, लेकिन उस ओर हमारा मन गया तो इस कारण से दारुण भयानक महादुख जो है वो हमको मिलते हैं। तो ऐसी ये 4 संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा का सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर वांछा समझना, वांछा, इच्छा। तो वह वांछा जो है वही सर्व दुख का कारण होता है। सभी दुखों का कारण मतलब वांछा। और उस संज्ञा को जो कि 4 प्रकार की है, उनको इस प्ररूपनाओं के माध्यम से अभी हमें समझना है। तो संज्ञाएं जो होती है, उन संज्ञाओं का अंतरंग कारण असाता वेदनीय का उदय। जो भय है तो भय कर्म का उदय, मैथुन है तो वेद कर्म का उदय, परिग्रह है
तो लोभ कर्म का तीव्र उदय वहां पर होता है। इस प्रकार से संज्ञा प्ररूपणा का अध्ययन हम आज से जो है तो प्रारंभ कर रहे हैं, इनको हमें देखना है। चलिए, 134 नंबर की गाथा आपके समक्ष है स्क्रीन पर, आपके ग्रंथ में भी होगी, उसको निकाल कर देखिए। खाली जो 134 नंबर की गाथा का अंतिम शब्द है पहली पंक्ति में दुनक्खम हो गया, वो दुखम है, ठीक है ना। उसको उतना करेक्शन इस पीडीएफ में आप कर लीजिएगा। हाँ, इह जाहि भाय याविय, इह जाहि भाय याविय, इह जाहि बाह याविय, जीवा पावन्ति दारुणं दुःखम्, जीवा पावन्ति दारुणं दुःखम्, सेवन्ता विय उभये, सेवन्ता विय उभये, तावो चत्तारि सन्नावो, तावो चत्तारि सन्नावो। एक साथ बोलेंगे, इह जाहि बाह याविय, जीवा पावन्ति दारुणं दुःखम्, सेवन्ता विय उभये, तावो चत्तारि सन्नावो। देखो, इह जाहि बाहयावी, बाहयावी मतलब बाधित होना। इह मतलब इह इस लोक में जिनके कारण बाहयावी बाधित होते हैं, यह मतलब यहाँ पर ये समझे कि इसका अर्थ जो है ऐसा कुछ नहीं, गाथा पूर्ति के लिए होता है। तो इह मतलब इस लोक में, जाहि मतलब जिनके कारण, बाहयावी मतलब बाधित होता है, जीवा जीव मतलब बाधित होते हैं जीव, पावंती दारुणम दुखम और दारुण दुख को प्राप्त करते हैं, सेवंतावी उभये, सेवंतावी मतलब उनका सेवन करने वाले जो जीव है वो उभय अर्थात उभय मतलब दोनों ही जन्म में, मतलब इस लोक में और परलोक में दोनों जगह पर जो है दुख को प्राप्त करते हैं। ताओ चत्तारी सन्नाओ, वे जो है चत्तारी मतलब चार प्रकार की, सन्नाओ मतलब संज्ञाएं होती है, वे जो है चार प्रकार की संज्ञाएं होती है, ऐसा यहाँ पर हमको बता रहे हैं। अब वो चार प्रकार की संज्ञाएं कौन सी, तो हमने देखा आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इनके निमित्त से मतलब इनसे बाधित होने से जीव की कुछ वांछा होती है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो इन संज्ञाओं से बाधित या पीड़ित, बाधित का अर्थ पीड़ित होते हुए जीव संसार के विषयों का सेवनतावी मतलब सेवन करता है, और सेवन करता हुआ उभये मतलब इहलोक में और परलोक में पावंती प्राप्त करता है, दारुणम दुखम मतलब भयंकर दुख, महाभयानक दुख प्राप्त करता है उनको। सन्नाओ संज्ञा कहा है, ताओ चत्तारी उन चारों को संज्ञा जो है ऐसा कहा है। उन चारों का नाम यहाँ पर क्या दिया, संज्ञा कहकर उनके लिए यहाँ पर संबोधित किया गया। वो क्या है, वो ही संज्ञा है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। अब जो आहार है, भय है,
मैथुन है और परिग्रह है। तो इनके माध्यम से जीव क्या करता है, दुखी होता है। और दुखी होना मतलब उसकी इच्छा इच्छा करना, और वो मिल गई तो ठीक, और नहीं मिली तो उसके लिए फिर पीड़ित होता है। जैसे आहार संज्ञा, भोजन करने की तीव्र इच्छा हो गई। भय संज्ञा, भय से उत्पन्न हुई पलायन करने की तीव्र इच्छा, भाई भागो यहां से। तो मैथुन जो संज्ञा है, वह काम सेवन करने की तीव्र इच्छा। परिग्रह संज्ञा, बाह्य पदार्थों में ममत्व की तीव्र इच्छा, बाह्य पदार्थों में। तो इस संज्ञा के माध्यम से जीव क्या करता है, इच्छा होती है, वांछा होती है, अभिलाषा होती है, इसको हम इंग्लिश में डिजायर कहते हैं। ऐसे ये प्रत्येक विषय के विषय में हम लोगों की जो भावना होती है। और देखो हम संसार में हैं, इन सभी बातों से रचे पचे हैं, कोई नहीं बचा है। हम सभी संसारी जो इसको कर रहे हैं। देखो वास्तविकता देखी जाए तो इन बातों का उपदेश करने का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं संसारी हूं। बस आचार्य महाराज जी की जो बातें हैं, वो बातें आपको बता रहा हूं। ये कोई मेरा उपदेश नहीं है, और ना ही इसका देने का मैं अधिकारी हूं। जिन्होंने इन सब का त्याग किया है, ऐसे श्रेष्ठ महामुनि राज ही इन बातों को अच्छे से समझा सकते हैं। वही जाने कि इनका त्याग करने से क्या मिलने वाला है। हम तो इसमें रचे पचे हैं। फिर भी हमको ध्यान रखना है कि इन संज्ञाओं को करते हुए भी हम सावधानी का ध्यान रखें। देखो आहार संज्ञा किसको नहीं होती है, जो संसारी है सभी की है, भोजन करने की इच्छा है। लेकिन मैं ऐसा भोजन ना करूं जिनमें जीवों का घात है। मैं ऐसा भोजन ना करूं जिसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। मैं ऐसा भोजन ना करूं जो अशुद्ध है। इन सभी बातों का हमको ध्यान रखना है। 9,938 उपवास किए आचार्य शांति सागर जी महामुनि राज ने अपने जीवन में। सोचिए किस तरह से वो आगे बढ़े होंगे, किस तरह से उन्होंने उपवास किए होंगे, किस तरह से उन्होंने जंगल का रास्ता खुद साफ किया। एक तरह से जंगल मतलब, जंगल मतलब यहाँ पर क्या है, 28 मूल गुणों का पालन। और उनका पालन करते हुए वो जो आगे बढ़े, तो जंगल में जितने भी पेड़ थे, उन पेड़ों को बचाते हुए जो खराब रास्ता था उनको साफ करके रखा उन्होंने। अब हमारा कर्तव्य सिर्फ उस पर चलना है। वहां जितनी दिक्कतें थी, उन दिक्कतों का सामना महाराज जी ने उसी समय किया। आप सोचिए हैदराबाद में दिगंबर महामुनिराजों का आना सख्त मना था निजाम शासन में। वहां पर ये बिल्कुल निडर होकर विहार करते हुए गए। निजाम ने उस समय आज्ञा निकाली थी कि भाई देखो ऐसा कोई यहाँ पर विहार नहीं करेगा। लेकिन जब साक्षात निजाम ने आचार्य महाराज जी को साक्षात देखा, तब कहा कि भाई ये मुनि महाराज जी है क्या, कौन है मुझे मालूम नहीं, मेरी नजर में तो ये फरिश्ता है। और इनकी संपूर्ण यथोचित व्यवस्था अपने राज्य में होनी चाहिए। निजाम के लेटर आज भी उपलब्ध है। यहां तक कि उस समय उन्होंने ये लिखा हुआ है निजाम ने कि ये दिगंबर मुनि महाराज जी जंगल हेतु बाहर जाते हैं, तो इनकी व्यवस्था उसी रूप से रखनी है, कोई तकलीफ इनको नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए जब वो दिल्ली में विहार कर रहे थे, हमारी राजधानी में कितनी दिक्कतें आई, सब किया। जब कुछ असामाजिक तत्वों का मंदिर में प्रवेश की बात आई, तो वो लड़ते बैठे पूरे केस। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया। मतलब कितनी सारी बातों को उन्होंने अपनी आहार को कंट्रोल में करके किया। मतलब कितनी आहार का त्याग उन्होंने हमारे लिए किया, जिसके कारण से आज हम इतना अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके कारण से आज हमारे मंदिरों की पवित्रता बनी हुई है। आप सोचो यदि उस समय आचार्य महाराज ने स्वीकार करते हुए उन लोगों को मंदिर में आने की आज्ञा दी होती ना, तो हमारे मंदिर की शुद्धता बहुत मतलब रही नहीं होती। और
हमारे मंदिरों की वो दुर्दशा देखकर हम भी उस ओर आकर्षित होते कि नहीं होते हमको मालूम नहीं। आज ये सब कुछ उन्होंने उस समय जो आहार संज्ञा पे कंट्रोल रख के काम किए, उसकी याद इसलिए दिला रहा हूं, कहीं हम भोजन की गड़बड़ में गलत चीजों का सेवन ना कर बैठे। इतना ध्यान हमको रखना है। भूख लगती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, भूख लगनी है, भूख करना है और खाना है अच्छे से, क्यों हम कम खाए? जैनी है भाई, सेठ लोग है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उन भोजन को करते हुए मान मर्यादा का ध्यान हमको रखना है। थाली बिल्कुल 56 भोगों की हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रत्येक भोग उचित रूप से हो। अनुचित तरीके का अशुद्ध भोजन, मार्केट का भोजन, फास्ट फूड, जो जमी कंद है, उन सभी पदार्थों से जितना हमें बच सकते हैं बचना है, जितना बच सकते हैं। और मैदे की वस्तु देखो, आचार्य महाराज जी कहते थे नमक, मैदा, ये जो है, ये चीजें मतलब सफेद एक तरह से जहर है, ठीक है ना। तो नमक को उसकी जगह पे हम सेंधा का प्रयोग कर सकते हैं। मैदा जो है वो तो मार्केट का कभी यूज करना ही नहीं है, हम घर के सूजी वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है, ये सफेद नमक कहे हुए हैं, इनसे हमें बचना है और इनसे दूर रहना है। इनके पदार्थ चाहे मार्केट के हो, हमें नहीं खाने हैं। भय संज्ञा, आजकल मतलब जो भी नई पीढ़ी है, उनके लिए धैर्य का कोई काम ही नहीं रहा है। थोड़ा सा डर लगा, पलायन करने की इच्छा, और सीधा निर्णय, आत्महत्या। क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं? पहले हमारे समाज में सब कुछ नहीं होता था, आजकल हमारे समाज में भी धड़ल्ले से हो रहा है, छोटी छोटी बातों के कारण। मतलब अभी कल का प्रसंग, हमारे जालना के बड़े अस्पताल में हम हमारे जो मेहमान है उनसे मिलने के लिए जब गए, तो एक अन्य समाज की बेटी ने, सिर्फ माँ ने उसको थोड़ा सा डांटा, तो उसने कुछ वो सल्फर या क्या बोलते हैं वो खा लिया। छोटी सी बेटी है, बताओ कहाँ से इतनी बुद्धि आ रही है? माँ बाप डांटे तो अगर ऐसा काम करेंगे, तो ये भय संज्ञा है। ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि उसके लिए हमारे मन में मृत्यु के विचार आए। तो भय संज्ञा से बचने का प्रयास हमको करना है। इस लोक में तो दुख है ही, पर लोक में है। पहली बात तो ऐसा कोई काम करना ही नहीं कि जिससे हमें भय उत्पन्न हो। अच्छा, अब हो गया है, तो उसका प्रायश्चित आदि लेकर, समाज से यथोचित उसकी माफी मांगकर, जो भी हमारे लिए उसकी शिक्षा आचार्य महाराज ने प्रायश्चित के माध्यम से दी है, और समाज ने जो उसके लिए हमें मापदंड तय किए हैं, उसके अनुसार हम चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीवन का अंत करना, ये कोई उसका रास्ता नहीं है। ये हम सबको समझना होगा। बड़ी दुर्लभता से मनुष्य भाव में भी जैन, जैन में भी दिगंबर, दिगंबर में भी ये सब कुछ स्वाध्याय, मंदिर, मुनि महाराज जी आदि मिलना, ये आसान काम नहीं है। इसलिए भय संज्ञा से व्यवस्थित करना है। मैथुन संज्ञा, हम जानते हैं, देखो, एक बार हमारे मतलब हम सभी के जो गुरु है निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के पास, हम लोग जो भी है सांगानेर के छात्र, शादी होने के बाद उनके पास जाते हैं, आहार उनको देते हैं, जोड़ी से आशीर्वाद लेते हैं। तो जिज्ञासा समाधान में उनके समक्ष प्रश्न रखा, आप आशीर्वाद दे रहे हो शादी के लिए, ये कैसी बात है? तो उन्होंने कहा, मैं शादी के लिए आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, मैं इनको आशीर्वाद दे रहा हूं एक पत्नी व्रत रखने का। इनके पत्नियों को आशीर्वाद दे रहा हूं एक पति व्रत रखने का, स्वदार संतोष व्रत का इनको आशीर्वाद दे रहा हूं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, कितनी बड़ी बात है। तो यदि ये स्वदार संतोष व्रत में हम संतुष्ट रहे, तो हम जो है उस मैथुन संज्ञा को भली भांति कंट्रोल में ले रहे हैं। देखो, अमृत अभी मिल नहीं सकता है, और जहर हमारे सामने रखा हुआ है, और दूध रखा हुआ है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे? यदि जहर लिया तो फिर घात कर लिया, तो अमृत नहीं है तो उसके बजाय हम दूध का सेवन करें। इसका मतलब है हम स्वदार संतोष व्रत को ग्रहण करें, क्योंकि उत्कृष्ट जो महाव्रत रूपी ब्रह्मचारी उसको ग्रहण नहीं कर सकते, वो अमृत है, और जो मैथुन है वो जहर है। तो इसकी अपेक्षा हम बीच का रास्ता निकालकर दूध रूपी जो स्वदार संतोष है, उस स्वदार संतोष व्रत में हम संतुष्ट रहते हुए
अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी मान मर्यादा में रहते हुए करें। इससे हम जो है हमारा यह भाव भी सुधारेंगे और अगला भाव भी जो है वह कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर होगा। अंतिम है परिग्रह संज्ञा। देखिए, परिग्रह संज्ञा के कारण सारे पाप जो है हम करते हैं, और परिग्रह हमारे पास कितना है उससे दुख नहीं है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी क्या कहते हैं तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में? मूर्छा परिग्रह, परिग्रह के प्रति जो हमारी ममत्व बुद्धि है, वह ममत्व बुद्धि ही परिग्रह है। तो इनसे भी बचने का उचित प्रयास हमको करना चाहिए। हमारे पास कितना परिग्रह है उससे अधिक उससे हमारा ममत्व है, ममत्व कम हो जाए। देखो, मैं कमा रहा हूं, कमाने की मना नहीं है, खूब कमाना है धन, क्यों नहीं कमाना है? जैसे जिसकी शक्ति वो कमाए, उसमें क्या दिक्कत है? उचित मार्ग से कमाए, अनुचित मार्ग से ना कमाए, हिंसक पदार्थों से ना कमाए, प्राणियों का घात हो, चमड़े आदि का व्यापार हो, उन सभी व्यापारों से हमें नहीं कमाना है। उचित मार्ग से, उचित न्याय से जितना अधिक कमा सकते कमाना है, लेकिन उसमें ममत्व भाव नहीं, मेरा क्या है। हम देखते हैं हमारे समाज के भामाशाह आर के मार्बल साहब, आप देखिए कोई भी मुनि महाराज जी आए, बिल्कुल बिना पैरों में चप्पल पहने कितने कदम उनके साथ वो चलते हैं। कितने कदम बोल रहा हूँ, कितने कितने किलोमीटर आने के लिए जाते हैं, ले जाने के लिए जाते हैं, छोड़ने के लिए जाते हैं। बढ़िया उनका स्वागत करते हैं। कोई भी मुनि महाराज जी हो, आचार्य विद्यासागर जी महाराज हो, उनके संघ का कोई साधु हो, आचार्य सुनील सागर जी महाराज हो, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हो, क्या भक्ति भाव उनके अंदर है। कितने उत्कृष्ट तरीके से उनका स्वागत करते हैं, कैसे चलते हैं। आपने देखा उनको कभी सूट बूट में? कभी नहीं, एकदम साधारण कपड़े, कुर्ता पैजामा। आज उनके पास क्या कमी है बताइए? ठीक है, अच्छा सूट बूट उनके कोई प्रोग्राम में, उनके कोई फंक्शन में, उनके कोई जो मेंबर्स कंपनी के या विदेश के लोग आते उनके सामने पहनते, अलग बात है, लेकिन फिर भी उनके अंदर सादगी है। अच्छा, इतना सब करने के बाद भी दान देने की भावना देखिए आप, कितना दान करते हैं। कोई कमी नहीं है दान की, दान कर रहे तो आ भी रहा है। इस तरह से परिग्रह की मनाही नहीं है, लेकिन परिग्रह में ममत्व भाव ना हो और अति जो है उसकी लालसा ना हो। इन सभी बातों का ध्यान जो है हम सभी को रखना है। यही आज की कक्षा से हमें महत्वपूर्ण बातें सीखनी है। देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? जिनसे संश्लेषित होकर जीव इस लोक में और जिनके विषय का सेवन करने से इस लोक और परलोक दोनों में ही दारुण दुख को प्राप्त करते, उसको संज्ञा कहते हैं। ये चार प्रकार की होती है: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ठीक है, इन चारों को अभी हमने देखा। अगली गाथा देखिए। आहार दंशनेन आहार दंशनेन तस्सुवजोगेन ओम को उठाए, तस्सुवजोगेन ओम को उठाए, सादि दरुदीरनाए, सादि दरुदीरनाए, हवदीहु आहार सन्नाहु, हवदीहु आहार सन्नाहु। एक साथ बोलेंगे। आहार दंसनेन तस्सुवजोगेन ओम को उठाए, सादि दरुदीरनाए, हवदीहु आहार सन्नाहु। देखिए, आहार जो संज्ञा है, इस आहार संज्ञा का उत्पन्न होने का आभ्यंतर और बाह्य कारण क्या है, इस विषय में इस गाथा में हमको बता रहे हैं। आहार दंशनेन, अर्थात आहार का दर्शन करने से। आहार का दर्शन करने से, दर्शन करना मतलब देखना, दर्शन मतलब भगवान का दर्शन नहीं। देखो, दर्शन शब्द के अर्थ तीन हैं। एक है सम्यक दर्शन, वहां पर दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धान करना, सम्यक श्रद्धान करना।
एक होता है भगवान का दर्शन, मतलब भगवान को देखना, लेकिन बिल्कुल यथा योग्य विनय से उनको प्रणाम नमस्कार करना, वो कहलाता है दर्शन। और एक दर्शन होता है देखना। तो यहाँ पर अर्थ है दंसन का देखना। तो आहार दंसनेन, आहार को देखने से, आहार मतलब कौन से, चार प्रकार के आहार जो है वो कहे हुए हैं, चार प्रकार के आहार को देखना। फिर तस् उवजोगेन, उवजोग में मतलब उपयोग, तो उसका उपयोग करना, उस आहार का उपयोग लगाना, उपयोग लगाना मतलब आहार को याद करना, आहार की कथा सुनना। देखो, जब उपवास होता है ना, तो कोई यदि आहार की बातें करे तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा और बताओ और बताओ, कैसे होता है तैयार, कैसे बनाते, कैसे क्या करते, नहीं, उपयोग भी उसमें नहीं लगाना, यदि उपवास है तो, ठीक है ना। तो तस् उवजोगे न मतलब उपयोग लगाने से। फिर ओम कोठाए, ओम, ओम का अर्थ होता है यहां पर स्वयं का, कोठाए मतलब पेट, कोठा मतलब पेट, कोठा मतलब उधर, हम बोलते हैं ना कोठा पूर्ण हो गया, मतलब स्वयं का जो पेट है वह खाली होना, मतलब भूख लगना, मतलब क्षुधा का होना। तो यह जो है अवम कोठतया, जो हमारा भोजन है वह भोजन पेट में जाता है। तो अवम कोठ मतलब अवम मतलब हमारा उदर, वह खाली होना। फिर सादी दरु दीरनाए, ठीक है ना। अब यहां पर बता रहे हैं सादी मतलब जो साता वेदनीय है, ठीक है ना। तो यहां पर सादी इदरु मतलब असाता वेदनीय, ठीक है। तो साता का विपरीत क्या होगा, असाता। तो असाता उदीरनाय, असाता कर्म का उदय होना, या फिर उस असाता वेदनीय की उदीर्णा होना, यह अंतरंग कारण है। उदीर्णा होना, उदय होना मतलब वह उत्पन्न होना, हमारे अंतरंग में जो कर्म है उसमें असाता वेदनीय के कर्म का जब तीव्र उदय आता है तो भोजन करने की इच्छा होती है, ठीक है। तो असाता कर्म के उदय से हवदी होती है आहार सन्नाहु, आहार संज्ञा, अर्थात आहार आदि में वांछा होती है, यही आहार संज्ञा है। देखो क्या बताए इस गाथा में, विशिष्ट अन्नादिक चार प्रकार के आहार को देखना, आहार को याद करना, आहार की कथा सुनना, ऐसा उसमें उपयोग लगाना। कोठा अर्थात पेट, उस पेट का खाली होना, क्षुधा का होना, यह बाह्य कारण है। इसी के साथ साध इधर, साध इधर, साध इधर, इधर मतलब विपरीत, साध मतलब साता के मतलब असाता। तो असाता कर्म की उदीर्णा होना, ठीक है ना, मतलब वो उदय में आ जाना। हवदिहु आहार सन्नाहु, इससे आहार संज्ञा होती है, इससे क्या होती है, इससे आहार संज्ञा होती है, मतलब अन्नादिक में भोजन करने की जो इच्छा है वह इच्छा प्रकट होती है। देखो आहार संज्ञा के बहिरंग कारण, आहार को देखना, आहार का स्मरण करना, पेट का खाली होना, असाता वेदनी का तीव्र उदय वह अंतरंग का कारण, उदय या उदीरना। तो आहार को देखना मतलब जानना, चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय से हो, चाहे रसना इंद्रिय से हो, चाहे घ्राण इंद्रिय से हो, चाहे चक्षु इंद्रिय से, चाहे कर्ण इंद्रिय से, ये सभी, मतलब हम इस कमरे में बैठे हैं और उधर यदि हमारी माँ मान लो रोटी बना रही, तो रोटी की भी खुशबू आती है, तो हमने वो रसना इंद्रिय से उसको, सॉरी घ्राण इंद्रिय से उसको सूंघ लिया। स्पर्श इंद्रिय, देखो मुझे खाना तो नहीं लेकिन मैं स्पर्श करके देखता हूँ कैसी है रोटी। चक्षु इंद्रिय से उसको देख लिया, आनंद आ गया। कानों से उसकी आवाज सुन ली रोटी डालते हुए माँ की, तो ये जो है यह कर्ण इंद्रिय से उसको जान लिया।
रसना थोड़ा मैं स्पर्श करके देख ही लेता हूँ उसको कैसा स्वाद है, फिर जिह्वा पे रख के उसको निकाल दूंगा। ये रसना इंद्रिय से, ये सब कुछ आहार को देखना है। स्मरण मतलब मन के द्वारा आहार को देखना। इस प्रकार से ये जो है इसके माध्यम से आहार संज्ञा जो है तो हमारी होती है। ऐसे आहार संज्ञा के विषय में हमको यहाँ पर समझना है। देखिए, अब जो है यह आहार संज्ञा यहाँ पर दिया, इसमें असाता वेदनीय का उदय एवं उदीरना अंतरंग कारण है, और बहिरंग कारण में तीन दिया, आहार को देखना, भोजन में उपयोग और खाली पेट होना। इस प्रकार से यह जो आहार संज्ञा है वो आहार संज्ञा होती है, यह याद रखना। चलिए, अगली गाथा जो है, अगली गाथा के माध्यम से बता रहे हैं भय संज्ञा कैसी होती है, कैसे उत्पन्न होती है। तो उस भय संज्ञा के विषय में यहाँ पर हम चर्चा भी करेंगे। देखिए गाथा जो है 136 नंबर की, भय संज्ञा के उत्पन्न होने का कारण। अयि भीम दंसनेन अयि भीम दंसनेन तस्सुवजोगेन ओमसत्तिये तस्सुवजोगेन ओमसत्तिये भयकम् उदीरनाये भयकम् उदीरनाये भयसन्ना जायते च दुहिम् भयसन्ना जायते च दुहिम्। एक साथ बोलेंगे, अयि भीम दंसनेन तस्सुवजोगेन ओमसत्तिये भयकम् उदीरनाये भयसन्ना जायते च दुहिम्। देखिए क्या बता रहे हैं, अयि भीम दंसनेन। अयि मतलब होता है अति, अयि का अर्थ क्या होता है, अति। और भीम मतलब होता है भयंकर। भीम का अर्थ यहां पर क्या लगाना है हमको, भयंकर। तो अति भयंकर दृश्य के देखने से, अति भयंकर जो दृश्य है उस भयंकर दृश्य को देख लिया, उस भयंकर दृश्य को जब देख लिया, या फिर अति, तो किसको हो सकता है, वह अति भयंकर कोई व्याघ्र आदि प्राणी हो सकता है वो क्रूर मृगादिक हो सकता है कुछ भूतादिक हो, ठीक है ना। तत्सुवजोगे ना, या फिर उनका उपयोग से। अब आप बोलेंगे भूत तो होते नहीं है, भूत तो है ही नहीं है। देखो, भूत नहीं, व्यंतर आदि को देखने से, ये कहना है, ठीक है। तो अति भयंकर किसी प्राणी को देख लिया, दृश्य को देख लिया, या फिर कुछ उनकी तस्व जोगे ना, मतलब उनकी डरावनी कुछ कहानियां सुनी, या उनको हमने याद कर लिया, तो तस्व जोगे ना, इस कारण से जो है उसमें हमारा उपयोग चला गया। अवम सत्य, ओम सत्य ना, ओम मतलब अवम, तो हमारी सत्य मतलब शक्ति, तो हमारी शक्ति का हीन होना। सत्य मतलब हमारी शक्ति से, अब शक्ति हीन है तभी तो डर लगेगा, शक्ति आदि के तो क्यों डर लगेगा। तो हमारी हीन शक्ति के उदय के कारण भय कम उदीर नाये। और जो भय कर्म है, मतलब हम पढ़ते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ और हस्यादि नव नो कषाय, तो हस्यादि नव नो कषाय में भय आता है। तो भय नो कषाय रूप जो मोहनीय कर्म है उसके उदीरना से, या फिर उसके उदय से, यह जो अंतरंग कारण है, भय सन्ना जायदे, भय संज्ञा जो है वह उत्पन्न होती है, भय संज्ञा उत्पन्न होती है।
चतुहिम मतलब चारों में। ठीक है, देखो, अति भयंकर व्याघ्र आदि, क्रूर मृगादिक आदि या भूत आदि को देखने से, उनकी कथा आदि सुनने से, उनको याद आदि करने से, जो उसमें हमारा उपयोग जा रहा है, तथा अपनी शक्ति के हीन होने से, ये सब बाह्य कारण है। अंतरंग कारण भय नो कषाय रूप मोह कर्म के उदय से, या फिर उसका तीव्र उदय होने से, उदीर्णा होने से भय संज्ञा उत्पन्न होती है। मतलब भय मतलब डर लगना, भाग जाने का मन होना, छिप जाने का मन होना, ये जो वांछा हो रही है, ये इन कारणों से होती है। तो भय संज्ञा उत्पन्न होने के कारण तीन बाह्य दिए, एक अंतरंग, यही चतुर्भी, इन चारों के माध्यम से भय संज्ञा उत्पन्न होती है। चतुहिम चार कौन कौन से पहले दिए, अति भयंकर व्याघ्र आदि देखने से, या फिर उनकी कथा आदि सुनने से, मतलब उपयोग लगाना मतलब उसको स्मरण करना, और शक्ति की कमी से। और अंतरंग कारण जो है भय नामक नो कषाय को उदय होने से, ठीक है, उसको बोलते हैं उदय। और उदीर्णा क्या होती है, कर्मों को समय से पहले ही उदय में लाना, उसको बोलते हैं उदीर्णा। ठीक है ना, मतलब उस कर्म का उदय तो परसों होने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा काम हमने कर लिया कि उसको जल्दी से उदय में हमने ला लिया, शीघ्रता से, उसको बोलते हैं उदीर्णा। तो ऐसे इन सभी कारणों से भय संज्ञा जो है तो उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसा हमें समझना यहाँ पर चाहिए। तीन गाथा और है। आज मुझे लग रहा था कि संज्ञा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा विषय शुरुआत का बढ़ गया, इस कारण से नहीं हुआ। आसान है ये संज्ञा प्रकरण, चार पांच गाथाओं का ही ये अधिकार या प्ररूपना है। इस विषय में जो शेष विषय बचा उसके विषय में कल हम समझेंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी का? विषय तो बहुत आसान है और मुझे नहीं लगता किसी का प्रश्न हो। ठीक है, कल जो है इसके आगे हम पढ़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।